दोस्तों गुड़गांव में नौकरी करते अब तो रिया को कई वर्ष हो गए थे। 29 साल की हो गई थी वो। इसी वजह से अचानक पापा का कॉल आया और उन्होंने बोला कि रिया पहले ही ट्रेन पकड़कर तुम घर आ जाओ। रिया अचानक परेशान हो गई कि ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी पापा ने आने को बोल दिया है। छोटे भाई को फोन लगाया तो उसने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि दीदी चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप घर आ जाओ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आनंद और एक क्राइम स्टोरी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल के साथ जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दोस्तों रिया ने कोशिश की कि तत्काल में टिकट बुक करने की, पर हो नहीं पाया। आगरा तक का सफर बहुत ही लंबा था, तो नहीं तो उसने बिना रिजर्वेशन के जाने का सोचा। ट्रेन में भीड़ भी होने की वजह से बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। रिया को तो वो जनरल बोगी में जगह बनाकर खड़ा होना पड़ा। सामने की सीट पर एक आधे उम्र का व्यक्ति बैठा था, जो देखने में ही अद्भुत प्रतीत हो रहा था। लड़की की नजरें अपने आसपास सब भांप लेती हैं। वही पास में एक 11-12 साल की बच्ची अपनी किसी रिश्तेदार के साथ थी, शायद नाना नानी दादी दादा होंगे। अधेड़ व्यक्ति हाथ से बार बार उस गुड़िया को छूने की कोशिश कर रहा था। रिया कनखइयों से देख रही थी। वो बच्ची बहुत असमंजस महसूस कर रही थी। उसके रिश्तेदार नींद में थी और इसी बात का वो फायदा उठा रहा था। दोस्तों अब रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, उस बूढ़े पर भी और आसपास के बैठे नामर्दों पर भी। हाथ पर हाथ धर कर तो बैठे नहीं जा सकता था। रिया उठी और जाकर सीधा उस बूढ़े को बोला कि आप यहां से उठिए। जो आदमी गलत होता है वो जानता है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, पर खुद को ठीक दिखाने की नाकाम कोशिश भी करता रहा। वही उसने किया, पर रिया की आवाज की शक्ति भांप गया और वो वहां से उठ चल पड़ा। कभी कभी बस आवाज उठाना ही काफी होता है। रिया ने गुड़िया को सहज कराया और समझाया। एक चॉकलेट भी रिया ने उस गुड़िया को दे दी और हैंडफोन लगा दिया। अरिजीत सिंह के गानों में खो गई थी। और खैर स्टेशन आ गया। आगरा कैंट का बाहर देखो तो भाई लेने आया हुआ था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रिया ने पूछा तो बोला कुछ नहीं दीदी, बस गुनगुना रहा था। सुन सुन के दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिया ने ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचते जाते ही माँ बोली जाओ चेंज कर लो, कोई आने वाला है। ग्वालियर से रिश्ता आया है और लड़का फौजी है, और ये लोग आज भी देखने जा रहे हैं। लड़का अभी 2-3 रोज के लिए ही आया है। दोस्तों रिया चिढ़ते हुए बोली, माँ बता तो देती, मैं इतने दिन से पार्लर भी नहीं गई हूँ। माँ बोली अब तैयार हो जा प्लीज, ये लोग आते ही होंगे। खैर ग्वालियर वाला सिंह परिवार आया और फौजी भी था। विक्रांत लंबा तगड़ा रूबाल वाला था। रिया ने कनखइयों से देखा तो लगा कि कहीं तो देखा है इसको मैंने। इन जनाब को रिया चाय लेके गई तो सिंह परिवार को पहली ही नजर में रिया पसंद आ गई। विक्रांत की मां बोली कि बच्चों को थोड़ा आपस में बात कर लेने दो। दोस्तों रिया और विक्रांत छत पर चले गए। विक्रांत ने कहा आपको मुझे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैंने तो आपको ट्रेन में ही पसंद कर लिया था, जबकि जानता नहीं था कि आपके ही घर आ रहा हूँ। रिया हैरान हो गई और बोली आप वहीं थे। विक्रांत ने बोला मैं पीछे ही बोगी से जगह ढूंढता हुआ बस तभी पहुंचा था जब आप उस अराजक तत्व को खड़का रही थी। वो कुछ बोलता तो मैं बीच में आ जाता, पर आपने तो खुद ही सॉल्व कर लिया। विक्रांत बोला मैंने तो ये दिल तभी आपके नाम कर दिया था कि लोग खुद के लिए ही खड़े नहीं हो पाते, दूसरों के लिए क्या खड़े हो पाएंगे। निश्चित ही फौजी बनेगी, मेरी फौजन बनेगी। रिया को भी विक्रांत पसंद आ गया। नीचे जाकर दोनों ने अपने अपने परिवार को अपनी रजामंदी बता दी और सब एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। विक्रांत और रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। कहानी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही रोमांचक कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।